हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बबुल नायक है, एचओडी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्यालय। आपको मेरे यूट्यूब चैनल बीएन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैटिस्टिक के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 सीखने वाले हैं। अब हम आ चुके एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 पर। आप देख रहे हो सबसे पहले RX और RY लिखा है। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि कोई ABCDEF दिया हुआ है और उसको क्रम दिया हुआ है। क्रम मीन्स रैंक दिया है। यहाँ पे जो मैंने R का सिंबल लगाया वो है रैंक के लिए। ओके, तो आपको वहाँ पे लिखा था कि क्रम दिया हुआ है प्रथम व्यक्ति द्वारा, क्रम दिया हुआ है दूसरे व्यक्ति द्वारा, मतलब एक X और एक Y, और क्रम दिया हुआ है इसलिए हमने आगे क्या ले लिया, R ले लिया। मतलब जो X ने क्रम दिया उसको RX और Y ने जो क्रम दिया उसको RY। वो पहले से क्रम आपको दे दिया हुआ है। जब आपको क्रम दिया हुआ है तो उस समय आपको क्रमांक सहसंबंध का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सहसंबंध निकालने के लिए। तो ये जो है ये क्रमांक सहसंबंध का फॉर्मूला है कि R = 1 - 6 सिग्मा D² डिवाइड बाई n² - 1। उसके लिए हमको सिग्मा D² की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमको D निकालना पड़ेगा, इसलिए इन दो ब्रैकेट के बाद हमने थर्ड जो कॉलम बनाया वो D का बनाया। D का फॉर्मूला होता है कि RX - RY, RX - RY। ये जो RX में से RY माइनस करो तो D निकल जाएगा। ओके, उसके बाद हम आराम से ये D² फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये D निकालने के लिए मैंने क्या किया, 5 में से 6 माइनस किया, तो 5 में से 6 गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। देन 2 में से 4 माइनस किया तो -2, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, 4 में से 2 तो 2, 3 में से 1 तो 2, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1। और हमेशा आप एक चीज़ नोट करना कि D का आप यदि टोटल करो हमेशा 0 आता है। MCQ में भी पूछा जाए कि सिग्मा D = कितना होता है, तो सिग्मा D = हमेशा 0 होता है। देन हम D² का मीनिंग जो D निकाले उसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड टोटल 18। इतना पता चला। चलिए अब फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, R = 1 - 6 सिग्मा D² डिवाइड बाई n² - 1। तो 1 के जगह पे 1, माइनस के जगह पे माइनस, 6 के जगह पे 6, सिग्मा D²। सिग्मा का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि होता है टोटल। किसका टोटल, तो D² का टोटल। तो D² का टोटल कितना आया, 18। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 18 डिवाइड बाई 6 का 6 सॉरी n बराबर कितना है, तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे n बराबर हमने कितना ले लिया, 6। ब्रैकेट में n² - 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 का स्क्वायर -1। समझ में आया। चलिए 1 का 1, माइनस का माइनस, 6 × 18 का 6 × 18 लिखा एंड 6 का 6। अब 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। 36 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 35। और इनका कैलकुलेशन करेंगे। आपको मैं कैलकुलेशन भी दिखाना है तो दिखा देता हूँ। पहले कितना था, 6 × 18, मैंने सबसे पहले 6 × 18 किया तो कितना आता है, 108। याद रखना 6 × 35 डिवाइड बाई कितना, 210 आया, तो 108 डिवाइड बाई 210 तो कितना आ गया, 0.51। पॉइंट के बाद हम तीसरा अंक देखते हैं, 5 या 5 से बड़ा हो तो एक प्लस कर दे, लेकिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 0.51। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके जगह पे 0.51 लिख दिया। अब 1 - 0.51 तो कितना आ जाएगा, 0.49। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.49। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पहले जैसा था, आप लोग उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्रम नहीं दिया हुआ है। निर्णायक x और निर्णायक y का पॉइंट्स दिया हुआ है बट क्रम नहीं दिया है। तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, क्रम निकालेंगे। क्रम हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्रम नहीं दिया है इसलिए इसको x और y लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में देखो क्रम दिया था तो हमने RX और RY लिखे। यहाँ पे क्रम नहीं दिया है इसलिए x और y हमने लिखे। अब क्रम कैसे देंगे, जैसे क्लास में
सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके आते हैं उसका क्रम कैसा होता है, फर्स्ट होता है, उससे थोड़ा कम मार्क्स वाले को सेकंड होता है। सेम यहाँ पे भी। तो सबसे पहले एक्स में देखो सबसे बड़ा क्या है 57, तो 57 को हमने क्रम कौन सा दे दिया, फर्स्ट क्रम दे दिया। उसके बाद 45, तो 45 को हमने देखो सेकंड क्रम दे दिया। उसके बाद उससे छोटा 18 को हमने क्या किया, थर्ड क्रम दे दिया। उसके बाद थोड़ा छोटा 14 को हमने कौन सा क्रम दे दिया, फोर्थ क्रम। और उसके बाद 8 छोटा है सबसे, उसको कौन सा क्रम दे दिया, फिफ्थ क्रम दे दिया। तो एक्स का क्रम देना आया। सेम हम वाई का क्रम देंगे। वाई में भी सबसे बड़ा क्या है 20 को हमने क्या किया, फर्स्ट क्रम दे दिया। उसके बाद 15 को हमने क्या किया, सेकेंड क्रम। उससे छोटा 13 को कौन सा क्रम दे दिया, थर्ड। उसके बाद छोटा 10 को कौन सा क्रम दिया, फोर्थ। एंड लास्ट 5 को कौन सा क्रम दे दिया, फिफ्थ क्रम, लास्ट क्रम दे दिया। मतलब हमने आर एक्स और आर वाई फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1। सो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, RX - RY। तो 1 - 3 तो कितना आ गया, -2। 2 - 1 तो 1। 4 में से 4 गया 0। 3 में से 2 गया 1। 5 में से 5 गया, देखो अब टोटल करो, -2 और 1 +2 तो 0 हो गया। देन डी स्क्वायर बराबर मैंने आपको क्या बोला था, डी का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 एंड टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला पहले कब यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यदि क्रमांक सहसंबंध पूछा हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन क्रमांक सहसंबंध में भी 2 फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, यदि अवलोकन पुनरावर्तन न होता हो, मतलब कोई भी अवलोकन बार बार पुनरावर्तन न होता हो। जैसे यहाँ पे देखो कोई अवलोकन 2 बार आया है, जैसे 57 2 बार है, 45 2 बार है, 14 18 या 8 कोई भी 2 बार नहीं है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किए हैं। देन फॉर्मूला में R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मीनिंग क्या है, सिग्मा मीन्स टोटल, डी स्क्वायर का मीनिंग क्या है, डी स्क्वायर का टोटल कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखा। डिवाइड बाई n बराबर 1 2 3 4 5, तो n के जगह पे 5, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 1, पता चला इतना। तो 1 का 1 माइनस का माइनस, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, 24 को 5 से गुणा करेंगे 120, 1 का 1 माइनस का माइनस, देन डिवाइड करेंगे 36 डिवाइड बाई 120 तो कितना आ जाएगा 0.3, 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.7 इसका आंसर। लेकिन कब ये यूज करना है पता चला फॉर्मूला, यदि अवलोकन पुनरावर्तित न होता हो। यदि होता हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि यदि अवलोकन पुनरावर्तित हो रहा हो तो क्या करना है। तो आप इसके बाद का भी क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ा है उसका भी रिवीजन कीजिएगा, तो आपको ये पूरा मेथड आ जाएगा। और ये बोर्ड के एग्जाम में आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, क्रमांक सहसंबंध 3 मार्क्स में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 32 होता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 32 में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो यूट्यूब चैनल है BN अकाउंटिंग, ओके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।